हेलो फ्रेंड्स आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। तो देखिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर हमको मान लीजिए कोई प्लेन गिवन है और उससे पास करते हुए कोई लाइन गिवन है, और तो उन दोनों प्लेन और लाइन के बीच क्या एंगल बनना है ये निकालना हम लोग फ्रेंड्स इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे एक लाइन की इक्वेशन गिवन है r इक्वल्स टू a प्लस लेमडा बी। ठीक है, और प्लेन क्या गिवन है फ्रेंड्स, यहाँ पे r डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इक्वल्स टू d। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर मान लीजिए ये लाइन जो है आपकी ये प्लेन के साथ थीटा एंगल बना रही है, तो ये थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे यही फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स ये जो n है ये नॉर्मल है गिवन प्लेन का। तो देखिए पहले हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म। द एंगल थीटा बिटवीन अ लाइन r वेक्टर इक्वल्स टू a प्लस लेमडा b वेक्टर एंड द प्लेन r वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इक्वल्स टू d इज गिवन बाय। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको ये जो लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये जो प्लेन है इनके बीच में अगर एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा हम लोग कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी विद वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो देखिए इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन द लाइन देन इट इज पैरेलल टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए लाइन अगर परपेंडिकुलर प्लेन के है तो वो पैरेलल होगी नॉर्मल टू द प्लेन। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, नॉर्मल होता है, और लाइन भी आपकी प्लेन के नॉर्मल है ना। तो इसका मतलब यही हो जाएगा ना फ्रेंड्स, नॉर्मल जो आपका प्लेन का आएगा और जो लाइन है वो दोनों पैरेलल होंगे, है ना। तो देयरफॉर वेक्टर बी एंड वेक्टर एन आर पैरेलल, कॉन्सिक्वेंटली तो वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए ऐसा क्यों होगा। तो फ्रेंड्स हमको पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इंटू साइन थीटा। और फ्रेंड्स क्योंकि लाइन पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। तो फ्रेंड्स इसीलिए हमारा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर एन 0 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स वेक्टर बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू एन वेक्टर। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको बताया था कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो हम लोग एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही फ्रेंड्स यहाँ पे यूज़ किया गया है, जहाँ पे फ्रेंड्स लेमडा एक स्केलर है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, इफ लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन इट इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द प्लेन। तो फ्रेंड्स हमको पता है कि अगर मान लीजिए कि हमको पता है कि जो प्लेन होता है उसके जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो लाइन है अगर मान लीजिए प्लेन के पैरेलल है तो फ्रेंड्स आप इससे समझ पाएंगे ना कि अगर लाइन मान लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स, ये आपका प्लेन है, ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और नॉर्मल हमको पता है प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो मतलब फ्रेंड्स नॉर्मल जो आपका रहेगा वो लाइन के भी परपेंडिकुलर होगा ना फ्रेंड्स, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देयरफॉर वेक्टर बी एंड वेक्टर एन आर परपेंडिकुलर, तो कंसिक्वेंटली वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन इक्वल्स टू 0, क्योंकि फ्रेंड्स हमको पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा। तो फ्रेंड्स हमको पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर एन क्या होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका पता है हमको, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन इंटू कॉस थीटा। अब फ्रेंड्स हमको पता है कि दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी cos 90। ठीक है, तो cos 90 का मतलब क्या होता है 0, इसीलिए फ्रेंड्स आपका ये 0 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देखते हैं। एंगल थीटा बिटवीन द लाइन x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन n एंड द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय साइन थीटा इक्वल्स टू al प्लस bm प्लस cn डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इंटू l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो देखिए फ्रेंड्स हमको यहाँ पे मान लीजिए लाइन अगर ये गिवन था तो LMN क्या है, LMN फ्रेंड्स लाइन के डायरेक्शन रेशियो है। तो फ्रेंड्स ABC क्या है फ्रेंड्स, ABC होगा नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम लोग फ्रेंड्स साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी वही होगा कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। तो देखिए इफ़ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन देन इट इज़ पैरेलल टू द इट्स नॉर्मल। तो फ्रेंड्स हम लोग ने प्रीवियसली भी देखा था, अगर मान लीजिए लाइन आपकी परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये होगा कि वो पैरेलल होगी नॉर्मल के, मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया भी था अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो क्या थे फ्रेंड्स, इसको मैंने वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं, क्या आए थे LI कैप प्लस MJ कैप प्लस NK कैप। देखिए ना फ्रेंड्स यही तो डायरेक्शन रेशियो थे हमारे लाइन के, LI कैप MJ कैप प्लस NK कैप। ठीक है,
और फ्रेंड्स नॉर्मल वेक्टर प्लेन के क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, नॉर्मल वेक्टर प्लेन का हो जाएगा ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, देखिए ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया। तो फ्रेंड्स ये जो वेक्टर बी है और ये वेक्टर एन है ये भी आपके पैरेलल होंगे, हम लोगों ने देखा था ना फ्रेंड्स अभी पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग क्या ऑब्टेन कर लेंगे, एल डिवाइडेड बाई वेक्टर ए इक्वल्स टू एम डिवाइडेड बाई वेक्टर बी इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई वेक्टर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स कंडीशन फॉर पैरेललिज्म देखते हैं। इफ़ द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये लिखा हुआ है, अगर मान लीजिए लाइन जो आपकी है वो पैरेलल है प्लेन के, तो इसका मतलब ये है वो परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल के। ये मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया भी था वेक्टर वाले फॉर्म में, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या थे, एल आई कैप एम जे कैप प्लस एन के कैप। तो फ्रेंड्स नॉर्मल वेक्टर क्या था आपका, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो फ्रेंड्स परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो जाएगा, वेक्टर एन और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करा देते हैं। मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट करना बताया था। डॉट प्रोडक्ट हम लोग कैसे करते हैं फ्रेंड्स, आई का एलिमेंट आई के एलिमेंट के साथ प्लस जे का एलिमेंट जे के एलिमेंट के साथ प्लस के का एलिमेंट के एलिमेंट के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे यहाँ पे किया गया है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन गिवन बाय आर इक्वल्स टू 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप प्लस लैम्डा इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप एंड द प्लेन गिवन बाई आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इक्वल्स टू 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ये लाइन की इक्वेशन गिवन है और ये हमको प्लेन की इक्वेशन गिवन है, इनके बीच में हमको एंगल निकालना है। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे देखिए। तो फ्रेंड्स हमको लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। तो फ्रेंड्स हम जो लाइन की इक्वेशन हमें पता है कि लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी। और बी क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो बी कंपेयर करने पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो बी की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी, है ना फ्रेंड्स। बी की वैल्यू मतलब ये आ जाएगी ना 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो देखिए बी की वैल्यू आपकी ये आ गई फ्रेंड्स। प्लेन की इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स, आपकी ये थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायरेक्शन वेक्टर जो है इसके अबव प्लेन के नॉर्मल के वो कैसे निकलेगा देखिए। तो हम लोग ने पता है, हमको पता है ना फ्रेंड्स, प्लेन की इक्वेशन ये होती है आर डॉट एन इक्वल्स टू डी। तो कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपके नॉर्मल के वेक्टर के वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल वेक्टर का वैल्यू क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आपका 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमको इसका फॉर्मूला पता था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर एन। तो फ्रेंड्स अब हम वैल्यू रख देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स वेक्टर बी आपका क्या आ रहा था, देखिए वेक्टर बी आपका आ रहा था 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वेक्टर बी की मैंने वैल्यू रख दी है। फ्रेंड्स वेक्टर एन आपका क्या आ रहा था, 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो देखिए मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स वेक्टर एन की वैल्यू रख दी। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो फ्रेंड्स आपका वेक्टर बी जब ये आ रहा था तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिए यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अब फ्रेंड्स वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और फ्रेंड्स पूरे का अंडर रूट। देखिए यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इन दोनों वेक्टर का हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा। तो डॉट प्रोडक्ट हम लोग ने निकालना, हमको पता है कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। डॉट प्रोडक्ट में कुछ नहीं होता है, आई का एलिमेंट आई के साथ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस साइन, जे का एलिमेंट जे के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा फिर प्लस साइन, के का एलिमेंट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स को सॉल्व कर देते हैं। तो फ्रेंड्स कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका 4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2 इंटू -1 तो -2। देखिए -2 आ गया। और फ्रेंड्स यहाँ क्या होगा 1 इंटू 2 तो ये हो जाएगा आपका 2। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √9। और फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका √9। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9। तो फ्रेंड्स जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4/9। फ्रेंड्स यही यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड एंगल है जो लाइन और प्लेन के बीच बनना है। अब देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन x+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू y-3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू z+2 डिवाइडेड बाई 6 एंड द प्लेन tan x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल्स टू 3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमको लाइन की इक्वेशन ये गिवन है। तो फ्रेंड्स इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे, 2, 3, 6 है ना फ्रेंड्स। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया आपका 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स प्लेन की इक्वेशन क्या थी, tan x प्लस 2y माइनस 11z इक्वल्स टू 3। ठीक है फ्रेंड्स,
तो नॉर्मल वेक्टर अब प्लेन का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हमको पता है नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलता है फ्रेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये आई कैप हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ वाई ये जे कैप के साथ आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जेड ये के कैप के साथ आ जाएगा। तो देखिए ये आपका नॉर्मल वेक्टर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड वेक्टर एन बी थीटा, अगर मान लेते हैं हम वेक्टर बी और वेक्टर एन के बीच एंगल थीटा है, तो हमको इसका फॉर्मूला पता था ना फ्रेंड्स क्या होता है। तो फ्रेंड्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, साइन थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट विद वेक्टर एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ। तो फ्रेंड्स वेक्टर बी की वैल्यू क्या थी फ्रेंड्स, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। वेक्टर एन की वैल्यू फ्रेंड्स क्या थी, 10i कैप 2j कैप माइनस 11k कैप। देखिए मैंने वैल्यू रख दी। अब फ्रेंड्स वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो देखिए वेक्टर बी आपका ये था, तो कैसे निकलेगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, वेक्टर एन आपका ये था, तो फ्रेंड्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 11 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स ऊपर हमको डॉट प्रोडक्ट कराना होगा, तो डॉट प्रोडक्ट फ्रेंड हम लोग कैसे कराते हैं फ्रेंड्स, आई का जो एलिमेंट है वो आई के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आता है, जे का एलिमेंट है जे के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस साइन आता है, के का एलिमेंट के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आई के लिए सॉल्व करेंगे क्या होगा 2 इंटू 10, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 20, ठीक है। अब जे के लिए करते हैं 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका 6, ठीक है फ्रेंड्स। फिर प्लस 6 इंटू माइनस 11, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा माइनस 66, ठीक है फ्रेंड्स। और पूरे का हमने मॉग तो पहले से चल ही रहा था, मॉग ले लिया, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स नीचे जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स रूट 49, और फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आ जाएगा रूट 225, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है रूट 49 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 7 होती है, और रूट 225 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स 15 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू 8/21, तो फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन इनवर्स 8/21। यही फ्रेंड्स हमारा रिक्वायर्ड एंगल है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।